मुख्यमंत्री लाचार हो गए। मुख्यमंत्री का काम पर्यटन करना और कर्ज की व्यवस्था में पूरे सरकार के अधिकारियों को लगा देना। आखिर कैसा प्रदेश चल रहा है? ये गृह मंत्री जी के गाल पे करारा तमाचा है। अपनी सरकार के गृह मंत्री को बदलने की हिम्मत नहीं है। लगता है कि मुख्यमंत्री लाचार हो गए। अपनी सरकार के गृह मंत्री को बदलने की हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री का काम पर्यटन करना और कर्ज की व्यवस्था में पूरे सरकार के अधिकारियों को लगा देना। और गृह मंत्री का काम इस प्रदेश में टीआई की, एसपी की और जितनी भी पुलिस विभाग की भर्तियां उसमें बिना पैसे लिए दिए न थाना मिलेगा न जिला मिलेगा। टीआई का काम है कि जुए सट्टे चलवाओ, वो रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गए इसका मतलब पुलिस ढंग से काम नहीं करे। ऐसा ही उदाहरण ये जघन्य हत्याकांड जबलपुर का है। जो जबलपुर में हत्याकांड हुआ, अगर इसके लिए कोई एक दोषी है तो प्रदेश का गृह मंत्री। जो गृह मंत्रालय की क्या दायित्व होता है, गृह मंत्री का क्या दायित्व होता है, -50 नंबर मिलते हो। आखिर कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां हत्याएं नहीं होती हो। जबलपुर जैसा संस्कारित शहर जिसको जिस नाम से जाना जाता है, वहां रोज हफ्ते में 3 हत्याएं होने लगी, लूट होने लगी, जुआ सट्टा आम हो गया। मंत्री यहां का है, मंत्री का काम सिर्फ एक तरह से अद्भुत करप्शन को बढ़ावा देना बच गया। दुख होता है हमें, हम चूंकि विपक्ष में हैं, हमें ईमानदार विपक्ष की भूमिका मिली। अवैध शराब बिकवाना पुलिस का काम, अवैध जुए सट्टे चलाना पुलिस का काम, अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस का काम, और पुलिस वालों की नियुक्ति लोकल जनप्रतिनिधि के माध्यम से गृह मंत्री का दायित्व कि उनको करप्ट से करप्ट अधिकारियों को जबलपुर भेजना। अभी एक विधायक ने कटनी के ने कहा, जायसवाल जी ने, कि हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं वसूलीबाजों से कि मैं आपको आके पैसे दे दूंगा, आप लोगों को मारना पीटना अपहरण करना बंद करो। ये गृह मंत्री जी के गाल पे करारा तमाचा है। आखिर कैसा प्रदेश चल रहा है, कैसी कानून व्यवस्था? आपका विधायक कहता है कि मैं फिरौती देने को तैयार हूं, लोगों का अपहरण बंद कर दो, और गृह मंत्री मुख्यमंत्री एक है, वो पर्यटन कर रहे हैं। 4 हत्याएं हो गई, सरकार का एक नुमाइंदा ढंग से नहीं पहुंचा वहां। उनकी मां बिलक बिलक के कहने लगी कि हम पुलिस के पास गए थे, अगर वो कार्रवाई कर देते तो शायद हत्या नहीं होती 20 दिन पे। पुलिस ये कह रही है कि बिना पोस्टमार्टम किए, बिना पंचनामा किया उठाओ लाशों को। जैसे जानवरों की लाशें इधर से उधर जाती है, ऐसे मांझना में भर रहे थे। एक परिवार जिसमें कोई मजदूरी करते हैं, खेती हीन है, जिनके पास कृषि भी नहीं, कोई व्यापार भी नहीं, कोई उद्योग भी नहीं, बटाई पे ले लेके काम करते हैं, उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे, विधवा 2 बेटियां, बूढ़े माँ बाप, और फिर भी सरकार की जू कान पे जू नहीं रहेंगी। अराजकता अद्भुत और अकल्पनीय। पहला सरकार है ऐसी, जो मैंने कहा कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लाचार है कि गृह मंत्री को नहीं हटा पा रहा, मोह में, लालच में। अरे एक कलेक्टर को अभी मुरैना के, भिंड के माफिया मार रहे हैं, ट्रक चला और ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहले एक आईपीएस को वहीं कर चुके हैं, घटना मार चुके हैं उसको, और ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, या अपराधियों की सरकार, माफियाओं की सरकार चल रही है। मैं मानता हूं पूरी घटना से मध्य प्रदेश स्तब्ध है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बचा नहीं।
चरमराना एक शब्द था, कानून व्यवस्था लचर एक शब्द था, कानून व्यवस्था चरमरागरी एक शब्द था, बची नहीं है कानून। पुलिस अब अपराधियों को सुरक्षित करने में लगी, अवैध धंधों को सुरक्षित करने में लगी। ये सरकार ने 20 साल से बीजेपी न पूरा बल है, न इक्विपमेंट है, न संसाधन है, न महिलाओं का पुलिस बल है। अपराधी बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? जनसंख्या के आधार पे जितने पुलिस का थाने पे बल होना चाहिए उससे 50% भी नहीं है, संसाधन होना चाहिए उससे 40% भी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं, पुरानी वाहन है। पुलिस को कोई उस तरह की आजकल ट्रेनिंग ही बंद होगी, केवल थाने पे 24-24 घंटे काम करे, वो भी तनाव में है। पुलिस के कर्मचारी तनाव में घूमते हैं क्योंकि ऊपर पैसे देना है, नीचे उगाई करना है। जबलपुर के किस चौराहे पे मैं आप सबको फिर चुनौती देता हूं, पिछली बार भी देके गया था, 8 दिन पहले मैं पत्रकारों को चुनौती देके गया था, आपने एक ने भी फोन नहीं किया मुझे वापस कि बिना पैसे से कोई भी ऑफिस में आप काम करवा सकते हो तो मुझे बता देना। मैं फिर आप सबको चुनौती देके जा रहा हूं, कोई ऐसा चौराहा मिल जाए जबलपुर का जहां रात को पुलिस चालान उगाई में नहीं लगी हो तो मुझे बता देना, मैं आज यही हूं, आ जाऊंगा वहां पे। आखिर कैसा अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है। मैं मानता हूं अभी करप्शन का कितनी भयंकर बाहर है कि दरार आ गई ब्रिज में। यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो कहते हैं तो रखने पड़ती है, वो इतने बड़े इंजीनियर हैं कि वो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने का दरार तो चाहिए, थोड़ा छेद चाहिए उसमें। ये किस देश के किस कार्यालय से पढ़ के आए हैं, मैं समस्या पर है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जितनी अभी जापान गए हैं तो उसमें बैठे हैं अपनी टॉप स्पीड कौन सी बुलेट ट्रेन और खुश हो रहे हैं, और क्या ट्रेन है क्या ट्रेन है। पहले गाड़ी में बैठ के आया था अमेरिका की, ऐसी गाड़ी हवा जैसी चल रही, सुना रहे थे किससे, अभी मैंने सुना वहां पे किस्सा सुना रहे सबको कि बुलेट ट्रेन में बुलेट ट्रेन, उतनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से कर्ज लेने की तैयारी चल रही। भ्रष्टाचार का जैसे आलम क्या है। मैं पिछली बार आया था तो मैंने सौरभ शर्मा का कहा था कि ये केचुआ है, बड़े बड़े मगरमच्छ है, वो खुद ने भी स्वीकार कर लिया। मैंने कहा इसकी जान को खतरा है, कहा था, उसने खुद ने भी कहा मेरी जान को खतरा है। आखिर किस तरीके का प्रदेश बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आज बजट पास किया देश का, हमारे दो का बजट, केवल उद्योगपतियों का बजट, कोई गरीब आदमी के लिए, कोई किसान के लिए, कोई मिडिल क्लास के लिए 12 लाख कमाओ हम छूट देंगे। 12,000 रुपए रोज हर महीने का कर्ज आ रहा है भाई, कमाएगा कौन? जीएसटी से आम आदमी का आप खजाना भरते हो, जो आटा खरीदता है उससे भरते हो, उससे देश बढ़ रहा है। इनकम है कहां तो जो आपको छूट देने की प्रोसेस बने। ये हालत है कि देश 270 लाख करोड़ के कर्जे में चला गया। ये ना हर नागरिक पे देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख रुपए का कर्जा कर, और प्रदेश कोई ऐसा नहीं बचा, मध्य प्रदेश समेत, जिसमें 5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं। इसका मतलब 70,000 रुपए के कर्ज से इनने, तो आप भाई साहब तिलक वाले पत्रकार महोदय दोनों ने मिलकर 2 लाख 2.25 लाख के कर्जे में आपको किया है, आपकी धर्मपत्नी को भी किया है, आपके बच्चे हो तो वो भी 2-2 लाख के कर्जे में, वो 15 लाख आएंगे और फिर 75 लाख घर में आ जाएंगे 5 जनों के। अब 5 जनों के 2.5 लाख के हिसाब से 10 लाख कर्जा अलग है। ये देश बना है मोदी जी का नया भारत। मैं फिर से आप सबको आग्रह करना चाहता हूं कि जबलपुर ऐसा एक प्रदेश बन गया जिसमें मां नर्मदा की, एक शहर बन गया जिसमें मां नर्मदा की छन्नी को करने के लिए बीजेपी और उसके माफिया तंत्र एकदम उतारू है। शराब माफिया है इतना हावी है कि बीजेपी के हर नेता को उनको एक तरह से रिश्वत देनी पड़ती है या कमीशन देना पड़ता है। जो जुए सट्टे बीजेपी के संरक्षण में चले, आप सब भी जानते हैं कि कौन कौन नेता कहां से क्या लेता है। कोई थाना ऐसा, जैसा मैंने कहा, बिना नेताओं के लेन देन किए नहीं मिलता है, तो फिर उसी लेन देन को वो पुलिस फिर से उगाई करती है। जैसा सौरभ शर्मा के केस में उगाई का मामला आया था, फिर नेताओं को आज तक डायरी नहीं मिली है। तो हम दुखी हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है आने वाले 2 महीने 1.5 महीने में यहाँ 50,000 लोग जबलपुर में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। 50,000 लोग इकट्ठे करेंगे 2 महीने में, और इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है, इसका आगाज
जबलपुर की धरती से करें। इसकी तारीख हम डिसाइड कर रहे हैं। महाकौशल का सब परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा और सिर्फ कानून व्यवस्था, जो अराजकता है, जो करप्शन है, जो इस सरकार ने लूट की छूट दे दी है, इसके खिलाफ जबलपुर की संस्कार ढाणी से बिगुल बजाया जाए, इस सरकार की नाक में दम किया जाए। हमारा दायित्व है, हम विपक्ष हैं, हम चाहते हैं सरकार अच्छी चले, हम सकारात्मक सहयोग दें। हमारी ड्यूटी है प्रदेश समृद्ध हो। हम मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं, सरकार भी हमारी है। जो जीता वो सिकंदर, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते। हमारे पास हार के बाद ही जीते, हमारे पास 4 साल है हमारे पास। हम विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। जो जीत गए वो अच्छा काम है। मैं फिर से परिवार से मिला, बहुत वेदना थी, भयंकर संताप था। इतनी वेदना पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखी कि एक इतनी माँ जिसका बेटा चला गया तो माँ के आंखों से आंसू भी नहीं रुकते और उसके दर्द को सुनने के लिए आपके कान भी उस समर्थ नहीं बचे। एक बूढ़ा बाप, एक दूसरी बूढ़ी माँ, 2 विधवा बेटियाँ, 3-4 उनके बच्चे दूसरे पाठक परिवार में मिलते हैं। अकल्पनीय दर्द है। मैं मानता हूँ, शासन से मांग करता हूँ कि दोनों परिवारों को, मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। आखिर जीविका चलेगी कैसे? शासन से हत्या हुई, उनके पुलिस वालों के अकर्मण्यता से हत्या हुई, मतलब अपराधी जो है वो तो है ही, पर पुलिस भी अपराधी है, प्रशासन भी है, सरकार भी अपराधी है। तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। जो भी संभव होगा, कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार का साथ देगी, आर्थिक रूप से भी देगी और प्रशासनिक और कानूनी भी देगी। हम उनसे कह के आए हैं। अब आपके कोई सवाल हो? भाई साहब,